24 न्यूज में। क्या बीजेपी क्या कांग्रेस यदि मौका मिलता है तो एक दूसरे की टांग खींचने से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन यदि सच में कहीं गलत होता है तो मौन हो जाते हैं। फिर बीजेपी नेताओं के मुंह में भी दही जम जाता है और कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेताओं के मुंह में भी दही जम जाता है। वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में ये नेता जनता को मरने के लिए कब छोड़ देंगे किसी को नहीं पता। ऐसा ही कुछ हाल रीवा में बीते दिनों देखने को मिला है, जहां अमैया में इतना बड़ा गोलीकांड हो गया लेकिन किसी भी नेता के मुंह से चूं से चा ना निकली। एक नेताजी है जिन्होंने बड़ी हिम्मत करके कहा कि घर नहीं गिरना चाहिए, घर गिराना गलत है। जी हाँ, ये वही नेता है जो सीधी में हुए पेशाब कांड में केदारनाथ शुक्ला के कथित विधायक प्रतीत प्रवेश शुक्ला के घर गिराने के लिए ये नेताजी अपना घर वार छोड़कर सीधा राशन लेकर धरने पर बैठे रहे कि आरोपी का घर गिरे। और जब कार्यवाही के नाम पर घर के किनारे की झोपड़ी गिराई गई तो इन नेताजी का हठ तो इतना था कि पूरा घर गिरे। जनता के हितैषी पूर्व नेता प्रतिपक्ष जी भूखे प्यासे धरने पर बैठे रहे कि घर गिरे। लेकिन कहा जाए तो ये नेताजी जब अमैया में विशाल मिश्रा गोलीकांड हुआ तो कहां गए ये नेताजी? जब एक घर का चिराग बुझ गया कहां गए थे ये नेताजी? जब पिताजी की चीख की न्याय गुहार लगा रही थी। ना तो रीवा का नेता विधायक पीड़ित पक्ष से मिलने गया और ना ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो सीधी पेशाब कांड में घर गिराने के लिए अपनी पूरी मंडली लेकर धरने में बैठ गए थे। और यही कांग्रेस के नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष अब कह रहे हैं कि घर नहीं गिराना चाहिए, घर गिराना कोई न्याय नहीं है। तो साहब न्याय क्या है इस जनता को बता दीजिए आप। अरेस्टेबल नहीं, ओइसन तो मामा बड़े मारे जाते कि हम बड़े भाई योगी आदित्यनाथ के बाद हम ही दूसर बुलडोजर मामा है। तो बुलडोजर तो नहीं चला, जैसे हमारे विक्रांत भैया कहते रहे कि थोड़ का 3 टप्पर बाएं दाएं की नहीं। यदि सही में दम होए भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और इनके प्रशासन में दम होए, यही में पता चल जाए वह घर गिराए कि तो बताओ, वह घर गिराए कि तो बताओ। कि जब कोई पार्टी का नेता कांड कर दे तो आप उसका घर गिरवा देंगे और जब वास्तविक पीड़ित परिवार होगा तो आप उससे पल्ला झाड़ लेंगे। ये कहां की न्याय है साहब? खैर, आपकी बात क्या करें पूर्व नेता प्रतिपक्ष जी, जब रीवा विधायक ही इस गोलीकांड में मौन रहे हैं, जबकि अमैया क्षेत्र में उनका निवास ही है, लेकिन पीड़ित पक्ष से कोई न्याय की किरण नहीं दिख रही है। पुलिस ने घर गिराने के लिए शाम ढलते ही चूना डाला, लेकिन चूना सूरज निकलते ही उड़ गया। न घर गिरा न मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ में आए। जबकि रीवा की पुलिस की तारीफ जितनी भी की जाए उतनी कम है। ये रीवा की बहादुर पुलिस है, जब एक सीसी कोरेक्स को घेराबंदी कर करके कड़ी मशक्कत के साथ पकड़ती है और मीडिया बुलवाकर वाहवाही लूटती है। लेकिन इतने बड़े गोलीकांड के आरोपी पूरा भरा शहर छोड़कर भाग गए, लेकिन पुलिस घेराबंदी नहीं कर पाई क्योंकि पुलिस के बड़े साहब ऑफिस में एसी की हवा खा रहे थे। तो जनता और पीड़ितों के द्वारा पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाना फिर कोई बड़ी बात नहीं है रीवा पुलिस के लिए। जेब में रखे 2 पुड़िया गांजा को मुखबिरों की सूचना पर पुलिस घेराबंदी करके पकड़ लेती है, पर इतने बड़े अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ पा रही है? खैर, पूरे मामले को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने एक अखबार में बयान में कहा कि घर नहीं गिरना चाहिए, घर गिराना कोई न्याय नहीं है। एक बाप के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उस पर राजनीति करना क्या सही है? वर्गवाद की राजनीति को तुल देना कहां तक सही है? और रीवा की जनता जब गर्व करती है कि हमारे पास रीवा विधायक जैसा नेता है, उसके बाद भी पीड़ित को न्याय न मिले, उससे बड़े दुखी बात क्या हो सकती है? एक अखबार ने छापा कि खेल खेल में गोली चली। माना कि खेल खेल में गोली चली, लेकिन क्या एक घर का चिराग नहीं बुझा है? जब खेल खेल में गोली चली तो आरोपी भागे क्यों? माफी मांगते, प्रायश्चित करते, सरेंडर करते, पीड़ित पक्ष को सहारा देते, लेकिन पुलिस भी भागने दी। जब खेल खेल में गोली चली तो चश्मदीद गवाह सत्यम मिश्रा को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है कि आखिर गोली मारने की वजह क्या थी? क्या गोली खेल खेल में चली या जानबूझकर? तो वही नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता जो सीधी कांड में घर गिराने के लिए धरने पर बैठे रहे, वही कह रहे हैं कि घर नहीं गिरना चाहिए। जनता के साथ दोहरा रवैया क्यों साहब? और कल नगर निगम के अमले के साथ भी संयुक्त रूप से जांच की जाएगी और जो भी क्षेत्रफल भवन का अतिक्रमण में पाया जाएगा
एवं जो भी बिना अनुज्ञा के, भवन अनुज्ञा के जो भी क्षेत्रफल रहेगा जिसमें घर निर्माण है, उस पूरे को अतिक्रमित रकबे के रूप में चिन्हित करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।